हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। हम लोग देखें कि करंटली मुथूट फाइनेंस के अंदर यहां पर टेक्निकली कैसा सेटअप बना हुआ है, क्या हम लोग इस स्टॉक के अंदर अभी एंट्री ले सकते हैं या नहीं, या फिर हम लोगों के लिए क्या टारगेट्स होंगे, ये स्टॉक यहाँ से कोई भी बड़ा मूव दे सकता है या नहीं, उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स के ऊपर वीडियो कवर किए हैं, जिसमें कि अडानी पावर, काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे कि अडानी पावर के अंदर अभी यहाँ से क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। एल&टी फाइनेंस के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है। बीपीसीएल के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है। वेदांता, फेडरल बैंक, कावेरी सीडी, इन कुछ स्टॉक्स को मैंने जो है रिसेंटली कवर किया है। तो अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर अगर इंटरेस्टेड है तो एक बार इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, उन पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हम लोग मुथूट फाइनेंस के चार्ट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने मुथूट फाइनेंस का डेली कैंडलस्टिक चार्ट खोला हुआ है और अगर आप लोग देखेंगे तो करंटली ये स्टॉक 1318 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने आज भी तकरीबन 3.5% की एक अच्छी खासी हम लोगों को तेज़ी दिखाई है। अगर मैं इसकी आज की अगर आप लोगों को कैंडल भी दिखाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे एक बुलिश कैंडल बनी है। जहाँ से ये ओपन हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूसली हम लोगों को इस स्टॉक के अंदर खरीदारी देखने को मिली और इवन जो इसकी क्लोजिंग है वो इसके दिन के हाइस के आसपास हुई है। तो काफ़ी बुलिश कैंडल हम लोगों को आज के दिन में फॉर्म होते हुए दिखाई दी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है 200 डेज का। स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मूविंग एवरेज हो तकरीबन 1167 के आसपास है और ये 1318 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ऊपर उससे ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स अगर ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा शेप बनते हुए दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने तकरीबन जुलाई के अंदर एक हाई लगाया था 1400 रुपये के आसपास का, जो ये जुलाई लास्ट टाइम गया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोगों को ये मई जून चल रहा है और ऑलमोस्ट ये स्टॉक हम लोगों को 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर में 1400 रुपये था और नीचे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1100 रुपये। तो 300 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक साल से ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया इस स्टॉक को इस रेंज के अंदर हम लोगों को कंसोलिडेट करते हुए। अभी अगर मैं यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है ऊपर में इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और अगर नीचे देखेंगे तो ये स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक के अंदर हम लोगों को एक बुलिश पिनेंट टाइप का शेप बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका कि ये पोल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हम लोगों को एक पिनेंट बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें कि स्टॉक इस तरीके से हम लोगों को एक ट्राइंगल के अंदर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप का शेप भी दिखाई दे रहा है, जिसका कि ये कप है और ये हैंडल ऑलमोस्ट फॉर्मेशन के कंप्लीट पर है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली हम लोगों को आज की जो कैंडल दिखाई दे रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल स्टॉक जो है मुझे लगता है कि डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बुलिश पैटर्न है, क्योंकि अगर यहाँ से ये इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोगों को स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जनरली जो पिन एंड पैटर्न होते हैं वो काफ़ी जल्दी जो है अपने टारगेट्स की तरफ पहुँचते हैं और हम लोगों को ऐसे वर्टिकल टाइप का मूवमेंट उनके अंदर देखने को मिलता है। तो वैसे ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर बन रहा है तो मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि ये हम लोगों को यहाँ से ब्रेकआउट दिखाए, क्योंकि अगर आप आज की कैंडल अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1318 के आसपास क्लोज हुई है। इसका जो प्रीवियस हाई है वो तकरीबन 1360 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट जो है इस वीक के अंदर हम लोगों को एक चांसेस है कि इस वीक के अंदर ये स्टॉक जो है यहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। आइदर ये स्टॉक हम लोगों को यहाँ से फिर से कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हुए दिखाई देगा या फिर यहाँ से हम लोगों को ब्रेकआउट देगा। तो आप लोग ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर इस वीक में हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बिल्कुल आप इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई मिड टर्म पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को खरीदना चाहता है तो काफ़ी अच्छा खासा सेटअप है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक कप एंड हैंडल दिखाई दे रहा है, जिसका कि नेकलाइन यहाँ पर ऊपर ये ऑलरेडी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को एक बुलिश पिनेंट शेप भी इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, सपोज हम लोग आवरली कैंडलस्टिक चार्ट अगर खोलेंगे तो आवरली चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक ये मूव दिया था। इस मूव के बाद इस रेंज में हम लोगों को कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो इस रेंज का जो अपसाइड था इसको आज इस स्टॉक ने ब्रेक किया। अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पर भी काइंड ऑफ हम लोगों को एक फ्लैग टाइप का शेप दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया
अप मूव देने के बाद इस ट्रायंगल या इस वेज के अंदर हम लोगों को कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दिया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर से इसने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। तो अगर इसका हाइट है, अगर उतना टारगेट ऊपर की तरफ अचीव होता है तो ऑब्वियसली ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेक कर देगा। तो आप लोगों को इस वीक के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है, जो कि काफ़ी नियर है अपने ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास, तो अगर यहाँ से ये 1350 के आसपास, 1335 के आसपास जो ये ब्रेकआउट लेवल्स आ रहे हैं, अगर ये इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से हम लोगों को इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है और इवन जो है ये स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट ये है कि यहाँ से अगर ये रिटर्न आता है तो फिर से हम लोगों को कुछ इस तरीके से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। तो यही था मेरा व्यू मुथूट फाइनेंस के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।